श्री यंत्र माँ भगवती। ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक मस्तिष्क अति में विकसित हो। मस्तिष्क का विकास लंबी प्रक्रिया है, सदियां बीत जाती है। योग, उपवास, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, भिन्न भिन्न पूजा विधियां, प्रत्येक का महत्व यही है कि मस्तिष्क को एक दूसरे आयाम का बोध कराया जाए। उस आयाम में मस्तिष्क क्या ग्रहण करता है, कैसे क्रिया करता है और किस प्रकार दृश्य विशेष को देखता है, यही आवश्यक है। आप 365 दिन भोजन करते हैं तो फिर शरीर में अन्नमय कोश में ही क्रियाशील रहेगा। 3 दिन भोजन छोड़कर देखिए किस प्रकार मस्तिष्क क्रिया संपन्न होती है। पूरी की पूरी सोच ही बदल जाएगी। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भिन्न हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सिर के बल खड़े होकर देखिए, पता चला सारी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर एकदम बदली हुई नजर आएगी। चाहे वायु का बहाव हो, नदियों की गति हो या फिर ऋतु परिवर्तन हो इत्यादि, सबकी सब क्रियाएं तंत्र विशेष में ही संपन्न होती हैं। एक तंत्र में थोड़ा सा बदलाव या फिर नदी की धारा का थोड़ा सा भी मार्ग का बदलना करोड़ों अरबों उससे जुड़े हुए तंत्रों को बदलकर रख देगा। तंत्र स्थूल ही नहीं होते हैं, अति सूक्ष्म, अति संवेदनशील तंत्रों और आवृत्तियों का जाल आपके चारों तरफ बिहा हुआ है। इन तंत्रों को सफलता पूर्वक संचालित करना, इन तंत्रों में से शक्ति को सफलता पूर्वक प्राप्त करना ही सिद्धि है और तंत्रों को भेद कर निकल जाना परम सिद्धि है। शुरू में आप श्री यंत्र को पूजे, फिर उसे शरीर में उतार लें। प्रत्येक कण या रक्त की बूंद में उसका स्थापत्य हो। इसके पश्चात उसे संप्रेषित करने की ताकत आप में विकसित होनी चाहिए, तब जाकर यंत्र सिद्धि पूर्ण मानी जाएगी। विश्वामित्र ने अनेकों वर्ष की तपस्या के पश्चात गायत्री मंत्र को प्राप्त किया और फिर जन साधारण में वितरित कर अमर हो गए। ऐसा ही बुद्ध ने किया। सबने पहले स्वयं शक्ति को आत्मसात किया और उसके पश्चात शक्तिकृत होकर जनसाधारण को भी शक्तिवान किया। आप पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यमों से या अन्य माध्यमों से, जो कि यंत्र का प्रतीक है, स्वयं के जैविक यंत्र रूपी शरीर को ज्ञानवान बनाते हैं या ज्ञान से शक्तिकृत करते हैं, फिर उसे फैलाने का कार्य करते हैं। तकनीक जैविक हो या मानव निर्मित, दोनों ही शरीर से जुड़ी हुई है। मानव निर्मित तकनीकों पर तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, इसमें दो मत नहीं है, परंतु जैविक तकनीक का तो समझने में अभी हम शैशव अवस्था में हैं। इन दोनों का सम्मिश्रण ही एक नए मनुष्य को जन्म देगा। आने वाला युग पूर्ण रूप से तंत्रमय है। तंत्रमय युग में यंत्र रूपी शरीर और मंत्र रूपी शक्ति तो निश्चित तौर पर अति परिष्कृत अवस्था में समायोजित होगी, तभी मानव ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों पर अस्तित्व में आएगा। आने वाले भविष्य में वेद वर्णित तकनीकों के अनुसार ही यानों का निर्माण होगा। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा इन्हीं परम तकनीकों के आधार पर संभव हो पाएगी। वेदों में वर्णित तरीकों से ही जीवन का गर्भ धारण होगा। इस प्रकार के मनुष्य परिवर्तनकारी हो सकते हैं। पृथ्वी तो कुल 100 वर्षों में रहने योग्य भी नहीं रह जाएगी, तब कहीं दूर किसी ग्रह पर वेदमय सृष्टि का निर्माण हो रहा होगा। इसे आप भविष्यवाणी कहें या कुछ और, परंतु यह परम सत्य है। उपरोक्त बातें इसलिए आवश्यक थी क्योंकि आगे मैं अब तक के यंत्रों में श्रेष्ठ एवं यंत्र राज या महायंत्र, जिसे श्री यंत्र के नाम से जाना जाता है, का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री यंत्र माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का गृह है, अर्थात परम मोक्षदायिनी, ऐश्वर्यदायिनी माँ भगवती जिस व्यवस्था में स्थित रहती है वह श्री यंत्र स्वरूप ही होता है। इस यंत्र में समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के दर्शन मौजूद होते हैं एवं इसके साथ ही मानव शरीर की संपूर्ण संरचना इस यंत्र में समाहित होती है। श्री यंत्र के भीतरी चक्र में वृत्त के केंद्रस्थ बिंदु के चारों ओर 9 त्रिकोण हैं। इनमें से 5 त्रिकोण तो अर्धमुखी है एवं 4 त्रिकोण अधोमुखी है और ऊर्ध्वमुखी 5 त्रिकोण देवी के द्योतक है और शिव युवती कहे जाते हैं। अधोमुखी 4 त्रिकोण शिव के द्योतक है और श्रीकंठ कहे जाते हैं। 5 शक्ति त्रिकोण ब्रह्मांड में उपस्थित पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचलोक एवं पंच प्राण के द्योतक है। मनुष्य के शरीर में यही 5 त्रिकोणात्मक अष्टक मांस में तथा अस्थि रूप में स्थित है और चारों
शिव त्रिकोण ब्रह्मांड में चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा मन रूप में स्थित है और पिंड स्वरूप में मज्जा, शुक्र, प्राण तथा जीव रूप में विद्यमान है। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।